हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केवीएस पीजीटी का एक पेपर सॉल्व करेंगे। आज मैं आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी इसके क्वेश्चन कराऊंगा ताकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी ना हो। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 से 1 से लेकर 3 तक जो हमें दिया है, डायरेक्शन दिया है। हमसे पूछा गया है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन which best expresses the meaning of the underlined word। ठीक है, तो इससे पूछा गया कि अंडरलाइन जो वर्ड है हमारे पास, इसका जो मीनिंग बताता है सबसे अच्छी तरह से इन चारों ऑप्शन से, उसको हमको चूज करना है। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स हैव बिकम ग्लेशियल। ग्लेशियल का आपको सीधा सा मतलब समझ में आ रहा होगा, तो ग्लेशियर से रिलेटेड लग रहा है, तो इसका आंसर है हमारे पास सी, कूल, काफी ठंडा। आगे दूसरा क्वेश्चन है, पीपल जनरली अवॉइड द कंपनी ऑफ गैरलेस पर्सन्स। गैरलेस पर्सन्स मतलब टॉकटिव पर्सन होते हैं, है ना, जो काफी बोलते हैं। तो ए इसका आंसर है टॉकटिव। ठीक है। तीसरा, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम मंडीन मैटर्स। मंडीन मैटर्स ऐसा लग रहा है कि इसमें मन ही लग रहा है ना, मंडीन मतलब मन नहीं लग रहा, तो मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है सी, ये अनएक्साइटिंग है, एक्साइटेड नहीं है, इसमें कुछ भी एक्साइटमेंट नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं 4 से 6 तक पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन पार्ट में हैव एन एरर, चूज द वन विच हैज एन एरर, विच हैज द एरर। तो किस में एरर है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इट इज मर्डर इन ट्राइंग टू रीच वंस ऑफिस इन सच एन इंक्लीमेंट वेदर। तो इसका आंसर है हमारे पास ये पहले वाले में, इट इज मर्डरस होना चाहिए। ठीक है, या इट इज द मर्डर, तो ये इट इज मर्डर, मर्डर यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन हमारे पास ए इसका सही आंसर है। ठीक है। अब फिफ्थ, दिस गोज ओनली अ हाफ वे टू एक्सप्लेनिंग, देखिए है ना, टू एक्सप्लेनिंग व्हाट रियली हैपेंड। दिस गोज ओनली अ हाफ वे टू एक्सप्लेन व्हाट रियली हैपेंड। तो फिफ्थ का हमारे पास तीसरा ये हो गया आंसर। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, वेयर वॉज राम एंड शी नॉडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन। तो देखिए, इंट्रोगेटिव है ये, आई आस्क्ड वेयर वाज राम, यहाँ भी इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद एंड शी नॉडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन। अब इसमें क्लॉज देखिए, इसमें क्या है कि ना, ये शी नॉडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन, ये डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि जब उसने प्रश्न पूछा तभी तो उसने आंसर दिया, है ना। तो शी नॉडेड इन द डायरेक्शन ऑफ द किचन जो है, यहाँ पर आंसर मिल रहा है, और आई आस्क्ड यहाँ इंट्रोगेटिव हो रहा है। तो जब भी क्या होता है कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस जो चलता आ रहा है, ये चेंज हो रहा है यहाँ से डिपेंडेंट में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा और वर्ब बाद में आएगा, तो इन्वर्जन का रूल यहाँ अप्लाई होगा। तो क्वेश्चन का सीधा सा सॉल्यूशन आएगा, आई आस्क्ड वेयर राम वॉज। ठीक है, वॉज राम नहीं, वेयर राम वॉज, तो दूसरा गलत है, तो छठे का आंसर हो गया बी। अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, एमनेस्टी। देखिए, एमनेस्टी लिखा हुआ और ये हमको शायद इसको एक्सप्लेन करना है कि इसमें से कौन सा सही है। फिर भी पढ़ते हैं। देखिए, वर्ड इज फॉलोड बाय 4 एक्सप्लेनेटरी एक्सप्रेशंस, चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड। ठीक है, तो एमनेस्टी को कौन अच्छा डिस्क्राइब करता है? एमनेस्टी को डिस्क्राइब करता है सी, जनरल पार्डन, है ना। तो एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एट्थ है हमारे पास क्लाइडोस्कोप। क्लाइडोस्कोप क्या होता है? क्लाइडोस्कोप एक टेलीस्कोप है जिसमें डिफरेंट लेंसेस लगे होते हैं। इसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से है, और वो वर्ड था कैलॉस एडोस स्कोपिन, मतलब 3 पार्ट्स में है, कैलॉस एडोस स्कोपिन। कैलॉस का मतलब होता था ब्यूटीफुल, एडोस का मतलब है फॉर्म, और स्कोपिन का मतलब होता है टू व्यू। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है कैलिडोस्कोप। कौन कौन से 3 पार्ट है? कैलॉस एडियोस स्कोपिन। 1816 में डेविड ब्रीवेस्टर, उन्होंने इसे इन्वेंट किया था। आपको ये जानना भी जरूरी है इसमें, तो इसका सीधा सा आंसर है डी, अ टेलीस्कोप विद डिफरेंट लेंसेज। आप चाहे तो खरीद भी सकते हैं, आपको मिल जाएगा अमेजन पे। नेक्स्ट, चूज द वर्ड मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसमें कौन सा अपोजिट है? एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, है ना। ऐसा लग रहा है सॉल्व हो गया सब कुछ, सॉल्व हो गया तो एक ब्लेम डाल दो किसी चीज के ऊपर, है ना। तो सी, तो एब्सॉल्व का अपोजिट है सी, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, सबके ऊपर ब्लेम चलेगा। ओके, नेक्स्ट 10th इंडोलेंस।
इंडोलेंस, देखो इंडोलेंस क्या होता है, इंडोलेंस मतलब काफ़ी आलसी है वो चीज़, है ना। लेजीनेस है, डलनेस है, लेजीनेस है, प्रिवेंशन है, तो इसका मतलब हो गया सी तो छूट गया, डिलीजेंस, दिल्ली चलो, देखो डिलीजेंस मतलब क्या लग रहा है, दिल्ली 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 दिल्ली, है ना। तो इंडोलेंस मतलब क्या है, आलसीपन, और डिलीजेंस क्या है, काफ़ी मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो डिलीजेंस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेबोरेट। इलेबोरेट का देखो हमको अपोजिट ढूंढना है। इलेबोरेट क्या होता है, किसी चीज़ का विस्तार कर देना, उसको एक्सप्लेन कर देना। अब इसको छोटा करना पड़ेगा, पहले तो हिंदी में सोच लीजिए, संक्षेप, संक्षेप में लाना है उसको। तो कोल्ड करना है क्या उसे, नहीं। अब्रिज करना है, हाँ, अब्रिज मतलब होता है उसे संक्षेप में लाना है। इलस्ट्रेट करना है, इंस्पायर करना है किसी को। तो आपको सीधे से पता चल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 14 तक का हमें क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब की सही फॉर्म लानी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन दैट बिलो। ठीक है, चलिए वर्ब की सही फॉर्म देखते हैं इसमें से। न्यू मेंबर्स डैश टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड्स टुमारो। तो ये सबसे पहले जान लीजिए कौन सी उसमें ये बात चल रही है। ये बात चल रही है फ्यूचर की। फ्यूचर की आप वर्ब्स चेक कर सकती हैं, क्या हैव बीन आएगा, क्या वर आएगा, या विल बी आएगा, या फिर वर आएगा इसमें। तो आपको सीधा पता चल रहा होगा कि सी आएगा, विल बी सूट, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई वेंट टू मुंबई। तो जब मैं मुंबई गया, आई रियलाइज्ड, मुझे क्या महसूस हुआ, दैट आई डेस्ट, दैट आई, यहाँ पर स्पेस आ गया, फिर देयर। आई शैल नॉट, नहीं, शैल नॉट तो फ्यूचर आ गया। नीड नॉट हैव गॉन, नीड नॉट हैव गॉन, नीड नॉट हैव गॉन, ये हाँ बिल्कुल। मस्ट नॉट हैव गॉन, नीड नॉट टू हैव गॉन। तो देखिए सबसे सही और सबसे जो सुटेबल आंसर है वो हमको लग रहा है इसका बी, नीड नॉट हैव गॉन। यहाँ पर नीड नॉट टू मत लगाएगा, ठीक है। तो ये होएगा व्हेन आई वेंट टू मुंबई आई रियलाइज्ड दैट आई नीड नॉट हैव गॉन देयर, ठीक है। आपको डेयर नॉट का भी रूल याद रखना है और नीड नॉट का भी रूल याद रखना है। नेक्स्ट है द स्काई इज वेरी क्लाउडी। आसमान जो है पूरा भरा हुआ है बादलों से। इट इज गोइंग टू रेन सून, है ना। ये तो आपको सिंपल सा भी दिख रहा होगा, इसमें इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करो। अंडरलाइन पार्ट क्या है, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, ठीक है। यहीं से इंप्रूवमेंट मिल जाएगा आपको। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ मतलब कुछ दूरी बना के रखो। नेक्स्ट, सच जॉब दैट यू वांट। देखिए सच के बाद दैट आया है, ये तो काफी सही है, ठीक है। सच जॉब दैट यू वांट इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें देखिए आपको यहाँ एज मिलेगा, यहाँ विच है, यहाँ पर भी विच है। तो आपको समझना है कि सच के बाद तो दैट आना है। तो अगर ये गलत है तो दैट, ये वाला सही है। सच जॉब दैट यू वांटेड इज नॉट अवेलेबल नाउ, ओके। नेक्स्ट है इफ इट डिड नॉट रेन यू मे रीच देयर इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में बोल रहा हूँ इफ इट डिड नॉट रेन यू डैश देयर इन टाइम। तो आपको यहाँ पे भी रूल याद रखना है कि अगर यहाँ डिड नॉट ऐसा कुछ आया है तो आंसर हमारे पास होता है सी, माइट रीच। तो इफ इट डिड नॉट रेन यू माइट रीच देयर इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 18 से 20 डायरेक्शन। द फॉलोइंग ईडियम इज फॉलोड बाय 4 मीनिंग, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस हिज मीनिंग। तो इसमें से कौन सा हमारा एक्सप्लेन करता है अच्छे से, आपको उसके बारे में बताना है। तो पहला है हमारे पास अ लीक एंड अ प्रॉमिस। अ लीक एंड अ प्रॉमिस, तो इसको आप याद करिएगा। इसका आंसर है टू डू समथिंग क्विकली एंड केयरलेसली, किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी करना और केयरलेसली करना। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है टू बी वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहना। फॉर द हेल ऑफ इट। अब फॉर द हेल ऑफ इट का मतलब इसके कुछ ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है टू बी वेरी अनप्लीजेंट, जस्ट फॉर फन, विथ एन एविल डिजाइन, फॉर द सफरिंग इट कॉस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है जस्ट फॉर फन। आपको समझना है कि फॉर द हेल ऑफ इट का मतलब है जस्ट फॉर फन। अब चलिए हम जनरल हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में क्या पूछा गया है, हिंदी में पूछ रहे हैं आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आंख दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, बोलते ना घर में भी आंख दिखाता है। तो आंख दिखाना मतलब क्या है, धमकी देना, इशारा करना है क्या, नहीं। सलाह देना, नहीं। दवा पूछना, अब देखो कोई आंख दिखा के दवा क्यों पूछेगा, तो बोले धमकी देना, डी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किस
शब्द में पन प्रत्यय नहीं है, पन प्रत्यय नहीं है, सही विकल्प चुनिए। आपको प्रत्यय पता होंगे, है ना। तो सबसे पहला जो होता है उपसर्ग, फिर होता है प्रत्यय। तो पन किसमें नहीं है? बालपन, भोलापन, मन मानापन, धनवंत, ये देखो थोड़ा अलग ही है ना। स्ट्रेंज इंसान, तो सॉरी इंसान नहीं, ये स्ट्रेंज शब्द है, तो सी इसका आंसर हो गया। उसके बाद 23 है, अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अवतरण में कौन सा है? अव। 23 का हमारे पास आंसर हो गया अवतरण का। वैसे अव तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, अवत भी है ना, क्योंकि उसमें अवत अवता, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, 23 का हो गया ए। 24, मेरी लड़की कौन है? देखिए मेरी लड़की मतलब थोड़ा संबंध सा लग रहा है ना। मेरी लड़की कौन है? संबंध कारक। 25 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास क्या होता है? एक मतलब इसमें जो दो पद होते हैं, है ना, उसमें से जो दूसरा पद होता है वो बताता है कि वो पहले पद का कार्य। जैसे कि हम पे एग्जाम्पल है राजपुत्र, है ना, तो ये पुत्र जो है मतलब वो किसका है? वो राजा का पुत्र है ना। तो दूसरा पहले का कार्य बताता है, तो ये राजपुत्र तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका आंसर आपको आता ही है, तो डी, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति होती है तो ऊंट के मुंह में जीरा। 27, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अब आपको तत्सम शब्द का पता लगाना है। तो तत्सम जो शब्द है इसमें ए दिवस इसका सही आंसर है। बी जो पहरा है, पहरा का जो तत्सम होता है प्रहरा, और आंसू का होता है अश्रु, रेखा का होता है रुक्ष, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट है 28, पौ किस तरह की ध्वनि है? पौ किस तरह की ध्वनि है? अब आपको ऐसे कुछ शब्द को पता लगाना है, जैसे कि पौ के होते हैं, फौ के होते हैं, बौ, ब्रौ, भौ, मौ, तो ये सब ओष्ठी होते हैं, तो 28 का सी। 29, रहीम किस तरह की संज्ञा है? रहीम एक व्यक्ति है, तो ए व्यक्तिवाचक। 30, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? इसमें से श्रवण की शुद्ध वर्तनी है। ठीक है। 31, किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर की सहायता से जो उच्चारित होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास बी, व्यंजन होते हैं। 32, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हमारे पास आंसर होगा इसका देवनागरी में लिखी जाती है वर्तमान लिपि। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य आपको पता लगाना है इसमें से कौन सा है। तो देखिए, मेरे को भूख है, कल घर जाऊंगा, राजा जरूर मरेगी, वह बोले, तो आंसर है इसका बी, कल घर आऊंगा। 33 का बी सही आंसर होगा। अब 34 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से गायक शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए। गायक शब्द का स्त्रीलिंग है गायिका। गाय चल रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या है? गायें चल रही हैं। ठीक है, तो बी। गावें चल रही हैं, गायें चल रही हैं, गऊ चल रही है, तो आपको सीधे से आंसर अच्छे से इनको पढ़ना है, उसके बाद आंसर लिखना है बी। इसका सही आंसर है हमारे पास बी। 36, दिन का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। तो दिन का कौन सा होता है? दिन का रात, है ना, इसका आंसर हो गया हमारे पास। 37, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची कौन सा है? सागर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सटीक शब्द का चयन कीजिए। दूसरों का उपकार करने वाला। दूसरों का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। नीचे दिए गए वर्ण विच्छेद के लिए सही शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। क्र, र, ई, या, तो ये इसका आंसर जो मिलाकर ये जो बन रहा है, ये है हमारे पास वर्ण विच्छेद का क्रिया ए। 39 का आंसर है ए। 40 का है, प्रति एक संधि में से कौन सा शब्द बना? प्रति प्लस एक, इसमें से बनेगा प्रत्येक, तो 40 का आंसर है सी। तो इतना मैंने आपको 40 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया।